नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। आज का टॉपिक है यह पल, जिसको हम इंग्लिश में दिस मोमेंट कहते हैं। पंजाब के पटियाला शहर में एक परिवार रहता था और वो परिवार बहुत ही खुशहाल था। उसका जो मुखिया था वो एक बिजनेसमैन था और हमेशा जीवन के अंदर आगे से आगे भागने की कोशिश करता रहता था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ही स्थिर स्वभाव की थी और वो अपने पति को हमेशा यह कहती रहती थी कि इस पल को जीने की कोशिश करो। लेकिन उसका पति उसको ये कहकर टाल देता था कि अगर मैं इस पल को जीने की कोशिश करूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा, और अभी तो मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, उनकी नौकरी लगवानी है या उनको बिजनेस करवाना है और उनको कहीं ना कहीं विदेश के अंदर सेटल करना है। धीरे धीरे करते करते उसके बच्चे बड़े हो गए, उनकी नौकरियां लग गई और वो अमेरिका चले गए, उनकी शादी हो गई और अब जीवन के अंदर ये पति पत्नी अकेले रह गए। अब एक क्षण ऐसा आया कि जब पत्नी बीमार पड़ गई। पत्नी हॉस्पिटल के अंदर पड़ी थी और पति उसकी सेवा करने के लिए तत्पर था। लेकिन पति, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उसकी पत्नी बार बार उसको बोलती थी कि इस पल को जीने की कोशिश करो, तो जबकि उसकी पत्नी अस्पताल में पड़ी हुई थी लेकिन फिर भी उसका दिमाग इसी चीज में लगा हुआ था कि कैसे मैं और पैसा कमा सकूं। अब धीरे धीरे उसकी पत्नी बीमार से और बीमार होती चली गई और वो असहाय अस्पताल में बैठा रहा। उसने अपने बच्चों को फोन किया कि तुम्हारी माँ की बहुत तबीयत खराब है और हो सके तो जल्द से जल्द इंडिया पहुंच जाओ। लेकिन बच्चों के पास कहाँ समय था। बच्चों ने कहा, पिताजी हमें तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी और वैसे भी हमारा यहाँ पर परिवार है जिसको छोड़कर आना बहुत मुश्किल काम है। पिता को ये सुन करके बड़ा आघात पहुंचा, लेकिन वो अपने बच्चों को कुछ कह नहीं पाया। अब उसके पास बस एक ही काम था कि डेली हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को देखने जाता था और वहीं बैठ करके अपने पिछले समय को याद करता था। एक दिन जब पत्नी थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई तो उसने अपनी आंखों को खोला और उसने अपने पति से कहा कि मैं हमेशा आपको कहती थी कि इस पल को जीने की कोशिश करो, लेकिन आप तो जीवन की दौड़ में इस तरह भाग रहे थे कि आपको किसी भी पल को जीने की चिंता ही नहीं थी। पत्नी ने अपने पति से बोला कि चलो कम से कम इस पल को जीने की कोशिश करते हैं, और पत्नी ने अपने पति को बोला कि चलो एक गाना बजाओ और हम दोनों इस गाने पे डांस करेंगे। पति ने कहा, अरे भगवान ये क्या बात कर रही है, हॉस्पिटल है, यहाँ गाना नहीं बजा सकते। तो पत्नी ने कहा, अरे क्या हो गया, तुम इतना घबराते क्यों हो, इतना शर्माते क्यों हो, हर पल को हर परिस्थिति में जीने की कोशिश करनी चाहिए। और पत्नी ने जबरदस्ती करके अपने पति से उसके मोबाइल पर एक गाना लगवाया और पत्नी ने बेड से खड़े होकर अपने पति के साथ डांस करने लगी। जब पत्नी उसकी बाहों में आकर के डांस करने लगी तो पति को अपना सारा पिछला जितना भी उसने कार्य किए थे उसको याद आने शुरू हुए कि किस प्रकार से हर मोमेंट पे, हर क्षण पे मेरी पत्नी मुझे बोलती थी कि आज को जीने की कोशिश करो, लेकिन मैं जीवन की रेस में भागता जा रहा था। ये बात उसने मन ही मन में अपने उसके चल रही थी और उसकी पत्नी उसकी बाहों में खोई हुई थी। जब थोड़ी देर वो डांस करते रहे और उसकी पत्नी उसकी बाहों में रही तो उसने बड़े बड़े मध्यम स्वर के अंदर उसके कान में जाके कहा कि मैं जीवन भर तुम्हें तकलीफ देता रहा, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, और मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी पत्नी उसी की बाहों में दम तोड़ चुकी थी। ये दृश्य देख करके वो बेचारा वहीं टूट गया और वहीं गिर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी भर हम लोग न जाने किस रेस में भागने की कोशिश करते रहते हैं। जो मोमेंट हमारे हाथ में होता है, जो क्षण हमारे हाथ में होता है, ना हम उसे कभी जीते हैं और ना ही जीने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, है ना विडंबना कि दोनों हाथों से हम इस संसार की सारी संपत्ति को कमा लेना चाहते हैं, और किस कारण कि दोनों हाथों से खाली हाथ जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।